नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अचला सप्तमी व्रत कथा। अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, माघ माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी को यह व्रत धारण किया जाता है। इस दिन व्रत को करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व और विधान संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आपने उत्तम फल प्रदान करने वाले माघ स्नान के बारे में तो बताया था, लेकिन जो सुबह स्नान करने में सामर्थ्य न हो वह क्या करे? स्त्रियां तो बहुत ही सुकुमारी होती है, वे भला कैसे माघ स्नान का कष्ट सह पाएगी? अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य की प्राप्ति हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम फल प्रदान करने वाले अचला सप्तमी व्रत का विधान बतलाते हुए कहा कि जो व्रती इस अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन नमक रहित एक समय एक अन्न, एक बार भोजन करें या फलाहार करने का विधान है। यह भी मान्यता है कि अचला सप्तमी का व्रत करने वाले को वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो इसके महत्व को श्रद्धा भक्ति पूर्वक कहता है या सुनता है तथा लोगों को इस महत्व का उपदेश करता है, वह उत्तम लोकों को अवश्य प्राप्त कर लेता है। अचला सप्तमी के व्रत कथा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र सांबा के मन में अपने शारीरिक बल और क्षमता को लेकर अभिमान हो गया। एक समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि मिलने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे। ऋषि काफी लंबे समय से तप कर रहे थे, जिसे उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था। तब सांबा उस महान ऋषि के शरीर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। शारीरिक बल के अहंकार में आकर सांबा ने उस ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि स्वयं को अपमानित होते देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सांबा को उसके इस दुस्साहस पर कोढ़ हो जाने का श्राप दे दिया। खुद को कुष्ठ रोग में पाकर वह बहुत दुखी हुआ और उसका अहंकार भी टूटकर चूर चूर हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए कहा। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सांबा ने प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करना आरंभ कर दी। इसी के साथ माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत को भी पूरे विधि विधान से व्रत रखा और पूजा किया, जिसे उसको इस श्राप से मुक्ति मिली। उसे पहले जैसा रूप और शरीर प्राप्त हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। सूर्य भगवान को नदी में स्नान करने के बाद जल दिया जाता है। ऐसा करने से मान्यता है कि रोगों से मुक्ति मिलती है और हृदय रोग से जातक को मुक्ति प्राप्त हो जाता है। सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन धान सभी से संपन्न हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव की कृपा से हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।